अस्सलाम वालेकुम। अमरीका और ईरान तनाज़े से मुतल्लिक कुछ अहम खबरें सामने आ रही हैं और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नौमुंतखब सुप्रीम लीडर की तकर्री पर बयान देने से भी गुरेज कर दिया है। मशरिक़ वस्ता में इस वक्त क्या हो रहा है आपको आगाह करूंगा, लेकिन उससे पहले चंद अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि पाक अफगान तनाज़े से जुड़ी हुई हैं। आप जानते हैं कि फरवरी 2026 में ही पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को सबक सिखाने की ठान ली थी और इससे पहले मुतअद्दिद बारहा ये तंबीह की जाती रही अफगान तालिबान को, अफगान हुकूमत को, कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने ना दिया जाए। लेकिन जब तमाम सबूत मिल गए, तमाम चीजें इस्टेब्लिश हो गई, वाजे हो गई कि अफगान तालिबान एक्चुअली तहरीक तालिबान को खुद सपोर्ट कर रहे हैं और उनकी सरकोबी, उनका कला कबा करने के लिए कोई इकदामात नहीं उठा रहे, तो फिर पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि टीटीपी के अफगानिस्तान में जो ठिकाने मौजूद हैं उनको तबाह किया जाए। और आज ही बड़ी कार्रवाई की गई है सूबा पख्तिका में, और सूबा पख्तिका में एक बहुत बड़ा असलहा डिपो जो कि तालिबान के कंट्रोल में था, तालिबान के एक्सेस में था, उसको पाकिस्तान ने तबाह कर दिया है। इस वक्त अफगानिस्तान पर पाकिस्तान ने जो कार्रवाई शुरू की थी और जिस तरह से दहशतगर्दों की सरकोबी के लिए इकदाम उठाए जा रहे थे, उनमें इंतहाई तेजी आ चुकी है और उनका कला कमा करने के लिए पाकिस्तान ने खुद कुछ बड़े अहम स्टेप्स जो है वो लिए हैं। और इसी तरह से कुछ अहम खबरें जो है वो मशरिक़ वस्ता से हैं। बहरीन के जजीरा 17 पर जो है ईरानी ड्रोन हमला हुआ है, जिसमें मुतअद्दिद शहरियों के जख्मी होने की इत्तलात सामने आई हैं और आजरबाईजान पर ड्रोन हमले में ईरान के मुलव्विस होने के सबूत नहीं मिले और मुकम्मल तहकीकात जो है इस हवाले से की जा रही हैं। चंद अहम डेवलपमेंट जो हैं उनकी तफसील में आपके सामने रख देता हूं। नाज़रीन, सबसे पहले तो ईरानी पासदारान इनकलाब का स्टेटमेंट सामने आ चुका है कि जो नौमुंतखब ईरानी सुप्रीम लीडर है उनकी पैरवी करने के लिए तैयार हैं और ईरान में इस वक्त किसी किस्म की कोई दरार मौजूद नहीं है, कोई कंफ्यूजन मौजूद नहीं है और नए सुप्रीम लीडर को वेलकम किया जा रहा है। अब अमेरिका को यह तवक्को थी कि ईरानी सुप्रीम लीडर शायद कुछ मामलात में तब्दीली लेकर आए, लेकिन उन्होंने जो अपने हमले हैं वो मजीद तेज कर दिए हैं और अपने दुश्मन मुल्क को भी टारगेट कर रहे हैं और फिर जहां पर अमरीकी फौजी अड्डे मौजूद है वहां पर भी मिसाइल अटैक्स जो है वो किए जा रहे हैं। दूसरी जानिब अफगानिस्तान में इस वक्त सूरत हाल ये है कि टीटीपी की कमर टूट चुकी है और जो तालिबान हुकूमत है वो इंतहाई बेबस और बैकफुट पर दिखाई दे रही है और उनके बस से तमाम तर मामला जो है वो बाहर हो चुके हैं। मैं तारीख की रोशनी में चंद चीजें आपको समझाता हूं। नाज़रीन, एक वक्त तक पाकिस्तान ये तस्वुर करता रहा कि एक बड़ी तफरीक है गुड तालिबान और बैड तालिबान में। जो अफगान तालिबान है वो हमारे लिए कोई सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, उनके साथ मुज़ाकरात भी हो सकते हैं और टीटीपी के बारे में यही तस्वुर था कि टीटीपी तो सिरे से दहशतगर्द कार्रवाइयां करते हैं और भारत की एबा पर है। तो एक बड़ी डिवाइड मौजूद थी ओपिनियन की कि गुड तालिबान और बैड तालिबान दो अलग एंटिटीज हैं और दोनों में बड़ा फर्क मौजूद है। और इसी तरह से 9/11 के बाद जब अमेरिका ने एक जंग मुसल्लत की अफगानिस्तान पर, उस वक्त भी पाकिस्तान का यह तस्वुर रहा कि दोनों ममालिक के दरमियान दोनों ये जो फोर्सेज हैं अफगान तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इनमें कुछ फर्क है। लेकिन फिर जब ऑपरेशन ज़र्ब-ए-ज़ब हुआ और पाकिस्तान ने, अफवाज पाकिस्तान ने इस तमाम इलाके को, अपने मुल्क को दहशतगर्दों से पाक किया, तो कुछ इन तालिबान की लीडरशिप जो है उसने अफगानिस्तान में जाकर पनाह ले ली। और मैं चूंकि बजाते खुद कवरेज करता रहा हूं वॉर के बाद और ऑपरेशन ज़र्ब-ए-ज़ब के बाद, मैं खुद शुमाली इलाका जात में भी गया और मैंने चीजें कुछ आई विटनेस की है। आपस में चूंकि रिश्तेदारियां भी बहुत ज्यादा थी और तल्लुकात भी थे, तो मूवमेंट एक बड़े पैमाने पर हुई अफगानिस्तान में और होना तो ये चाहिए था कि अफगान हुकूमत, जिनको हमने सपोर्ट भी किया, जिनके साथ हम हमेशा से अच्छे ताल्लुकात भी चाहते थे और हम ये तवक्को कर रहे थे कि वो एक मेच्योर कंट्री होने का सबूत देंगे, उनको इन दहशतगर्द अनासिर की सरकोबी बहुत पहले कर देनी चाहिए थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। पाकिस्तान की जानिब से बारहा तंबीह की गई, बारहा इशारा किया गया, बारहा कहा गया कि आप इन तमाम टेररिस्ट जो ग्रुप्स हैं इनको रोके, लेकिन फिर नई कुछ चीजें सामने आई कि अफगान तालिबान तो खुद मुलव्वस है और अफगान तालिबान जो है वो खुद ये तमाम तर कार्रवाइयां
जो हैं उनको समझते बूझते हुए देखते हुए रोक नहीं रहे सकत होने के बावजूद। पाकिस्तान ने कई बार तब्बी की लेकिन समझ नहीं आया। इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल है उसमें बड़े पैमाने पर अफगान तालिबान को नुकसान हुआ है और वो सरेंडर करना तैयार हैं, वो अपॉलोजी करने को तैयार हैं, पाकिस्तान से माफी मांगने को तैयार हैं। लेकिन जब तक टीटीपी के ये ठिकाने अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगे, जब तक ये दहशतगर्द नासिर अफगानिस्तान में मौजूद रहेंगे, तो फिर अफवाज पाकिस्तान जो है वो उस वक्त तक खामोश नहीं होगी। आप जानते हैं कि इस वक्त हम सभी तकरीबन ये तस्लीम कर चुके हैं कि जो इस वक्त मौजूदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हैं, उन्होंने बड़ी वाज़े पॉलिसी और बड़े क्लियर माइंडेड होकर तमाम तर फैसले किए। वो इंडिया का मामला हो, आपके सामने कि किस तरह से 6 तैयारे तबाह कर दी और नॉट अ सेकंड थॉट, यानी दूसरा ख्याल भी नहीं आया और उन्होंने जो फैसला किया उस पर अमल किया। और इसी तरह से अफगानिस्तान को लेकर जब फैसला हो गया कि यहां पर दहशतगर्द मौजूद है और हमने उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो डिसमेंटल करना है, तो उसके लिए भी जो है वो तैयारियां जो है वो शुरू कर दी गई और फिर अमली तौर पर अब वो तमाम तर चीजें देखने को मिल रही हैं। अब बात करते हैं मशरिक वस्ता की सूरत हाल पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर की नामजदगी पर अभी तबसरे से मैं गुरेज करता हूं और इसी तरह से कुछ हमलों की खबर जो है वो इतला जो है वो सामने आ रही है कि ईरान पर अमेरिका और दूसरे दुश्मन मुल्क की जानिब से जो है वो अटैक किया गया है, हमला किया गया है। और इसी तरह से एक और खबर ये सामने आई है, ह्यूमन राइट्स वॉच की ये रिपोर्ट है कि इसराइल ने, जो कि ईरान का एक इस वक्त हरीफ है, उसने जनूबी लेबनान के गुंजानाबाद रिहायशी इलाकों में व्हाइट फॉस्फोरस के गोले बरसाए हैं, जबकि 3 मार्च को किए गए इन हमलों के नतीजे में कम से कम 2 घरों में आग भड़क उठी है। और ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट ये भी बताती है कि व्हाइट फॉस्फोरस के असरात मौत के इंतहाई संगीन जख्मों का बायस बन सकते हैं, जो उम्र भर की तकलीफ में बदल जाते हैं। व्हाइट फॉस्फोरस हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ राबते में आते ही भड़क उठता है और घरों, जराई जमीनों और दीगर शहरी इमलाक को आग लगा देता है। और दूसरी जानिब अहम तरीन अपडेट यह है कि ईरान जंग के बायस तवानाई बहरान इस वक्त मजीद शिदत इख्तियार कर रहा है। G7 ममालिक की जानिब से तेल जखायर जारी करने से मुतल्लिक आज जो है वो इजलास बुला लिया गया है और पहली बार खाम तेल की कीमत $100 फी बैरल से ऊपर गई है और इसमें 20% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। तो G7 ममालिक का अभी इस हवाले से इजलास मुनक्किद किया जा रहा है कि आबना हरमज बंद है और इसी तरह से ईरान ने जो सख्त फैसले किए हैं उस पर अब क्या ऐसी पॉलिसी या स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है कि दुनिया को तेल की सप्लाई कम से कम या गैस की सप्लाई कम से कम ना रुके। कमेंट सेक्शन में कीमती राजुर आगाह करें। रुखसार में खुद दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।